सांपदा माता की कहानी। एक नल राजा और दमयंती रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई सांपदा को डोरो बांटे थी। कहानी कवे थी। सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि देख कर आओ नीचे केचिज की भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली, एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौ का हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनावे है और कच्चा सूत को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी में रंगेड़ो डोरो बांट रही है, जिको कंठी में बांधो जावे है, जिका सब बहुत धन संपदा हुआ है। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार कर बांध लियो। राजा बारने से आयो, गला में डोरो देखकर पूछो कि यो के बांध रख्या हो। रानी बोली, यो सांपदा माता को डोरो है, ये सब बहुत संपदा हुआ है। राजा रानी ने बोलियो, आपने तो बहुत संपदा है, इतना हीरा मोतिया का गहना है, यो डोरो थारा अच्छो को नहीं लाग रो, इन्हें खोल कर गिर दो। रानी बोली कि मैं तो डोरो को नहीं फेंकू। राजा मान्यो को नहीं और डोरो तोड़कर फेंक दियो। उस दिन राजा ने सपना में सांपदा माता दिखी और बोली कि मैं तेने छोड़कर जा रही हूँ, अब तेरा घर आपदा आसी, तेरा धन का कोयला हो जासी, हाली बांदी आपका घरा चला जासी, ऊंग का दातुन की जगह काठ का दातुन हो जासी, सोना की झारी माटी की हो जासी, जीवन का थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठ कर देखा तो सारा धन का कोयला हो गया, सब कुछ वहीं ही हो गया। राजा रानी ने बोलियो कि थे थारी सखियाँ का चल्या जाओ। रानी चली गई। बठा सब कोई बहुत बातचीत करी पर जीवना की कोई को नहीं पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोलियो, रानी आपा भीखो काटने दूसरा गांव चलांगा, उरा एक ब्राह्मण की लड़की ना छोड़ देवांगा, जिको दियो चासेगी, पानी भरेगी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल में चालने लग गया तो महल को कांगरो टेढ़ो हो गो। आगे न तालाब पर पहुंचा। राजा 2 तीतर लाकर रानी ने दिया और बोलियो कि मैं नहाकर आऊँ, थे इनाना भून कर राखियो। राजा रानी खाना बैठा तो भुनेड़ा तीतर उड़ गया। राजा रानी आगे आपका भाईला खाती का करना गया। सब कोई बोलिया, खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कौन सा भेसा में आयो है। जना सब कोई बोलिया कि मेला भेसा में है। खाती बोलियो कि पुराना घर में उतार देओ। राजा रानी पुराना घर में गया, बैठे सोना का बर्छी बछेला पड़ा था, जिका न जमीन खा गई। राजा रानी बोलियो कि उरे से चालो, नहीं तो आपना चोरी सिर लग जासी। फिर आगे गया राजा रानी आपका राजा भाईला का गया। सब कोई राजा ने बोला कि राजा तेरो भाईलो आयो है। राजो पूछो कौन सा भेसा में। सब कोई बोलिया कि मेला भेसा में आयो है। जब राजा बोलिया, मेरा पुराना महल में उतार दो। पुराना महल की खुटी पर 1.25 करोड़ को हार टंगेड़ो थो, जिको राजा रानी का जाता ही दीवाल निकल गई। जद राजा रानी ने बोलियो कि रानी अठे से भी आपा चालो, नहीं तो हार चोरी सिर लाग जासी। उठे से भी चला गया। सब कोई राजा ने बोल मारा कि तेरो भाईलो हार चुरा लियो। राजा बोले, चोर तो कोनी थो, पर गरीबी का कारण ले गयो होसी। राजा रानी बठे से आपकी बहन का गया। सब कोई बोलने लग गया कि तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन सा भेसा में आयो है। सब कोई बोला, मैला भेसा में आयो है। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गया। बहन भाई के लिए धन को घड़ो भरकर लाई। भाई जया ही देखने लाग्यो, धन का कोयला हो गया। भाई बोलो कि यो घड़ो उरे ही गाड़ दे। उठे सब लोग माली का बगीचा में गया तो बगीचा में पैर रखता ही 12 बरस को सूखेड़ो हरो हो गयो। राजा बोलियो कि मैं तो भिखारी यहाँ, तू राख ले सीके। माली उन्होंने राख लियो। रानी बोली कि मैं 4 काम को नहीं करूँगी, दियो को नहीं चासूँ, बिछोना को नहीं लगाऊँ, जूठा बर्तन को नहीं माजूँ और झाड़ू को नहीं दूँ। माली बोलियो कि तेरे से कुछ भी को नहीं कराऊँ, तू खाली फूल की माला गूँथ दिया कर और बाजार में जाकर माला और साग बेचाया कर, और राजा कुआं में से भारा निकाल दिया करगो। रानी साग बेचना बाजार गई। लुगाया न बोली कि साग लो। जना लुगाया बोली कि मैं अभी कहानी सुना हाँ, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी बोली कि थे क्या की कहानी सुनो हो। लुगाया बोली कि सांपदा माता की। जना रानी बोली कि मैं भी सांपदा माता की कहानी सुनती, पर राजा सांपदा माता को डोरो तोड़कर फेंक दियो, जिका से 12 बरस हो गया। सांपदा माता मारे पर नाराज होगी, पण अभी भी मारा ओझू आ जावे तो मैं डोरो ले लूँ। वही दिन राजा ना सपना में सांपदा माता
आकर बोली कि मैं तेरा आऊँगी। राजा पूछो कि मैं तने कहियाँ पहचानूंगा। सापदा माता बोली कि सवेरे जद थे कुओं भारी जाओगा, जब पहली बार जौ की छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ, तीसरी बार काचो कुकड़ियों निकलगो, जब थे जान जायो सापदा माता आगी। और रानी ने डोरो दिया कर घरा चल्या जायो। दूसरे दिन सब वहीं ही होयो। रानी डोरो ले लियो। सापदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलियो कि म्हारा 12 बरस पूरा होगा, अब मैं म्हारा घरा जावांगा। राजा माली ने बहुत सो धन देकर आपकी बहन का गया। ओजू सब कोई बोलिया कि तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कौन सा भेसा में आया है। सब बोलिया बहुत धन लेकर आया है। बहन बोली कि मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा बोलियो कि मैं तो सरोवर की पाल पे ही उतरूंगा। बठे जाकर गड़ेड़ा धन न निकालिया, देखा तो हीरा मोती जगमगा रहा है। बहन ने धन को घड़ो और बहुत सो धन देकर उठे से चाल्या। आगे फिर आप राजा आपका भाईला का गया। लोग बोलिया राजा तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछो कि कौन सा भेसा में आयो। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। राजा बोलियो मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा रानी उतरिया को नहीं। बोलिया कि मैं तो पुराना में ही उतरांगा। बठे जाकर देखा कि जो दीवाल निगल गई थी, जिको हार पाछो खुट्टी पर टंग रही हुआ। राजा आपका भाईला न बोलियो महारा दिन खराब था तो यो दीवाल हार निगल गई थी। जब दिन फिर गयो तो पाछो दे दी। थारो हार लेओ, मारो कलंक उतर जाए। पीछे बठेसा राजा रानी आपका खाती भाईला का गया। लोग बोलिया कि खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कौन सा भेसा में आयो है। सब बोलिया बहुत धन दौलत लेकर आयो है, गाजा बाजा से आयो है। खाती बोलियो कि मेरा नया घर में उतार दो। पर राजा उतरियो को नहीं। बोलियो मैं तो पुराना में ही उतार दो। बठे गया, देखा तो बर्छी बछेला जमीन खागी थी, जिका पाछा दे दी। राजा खाती ने बर्छा बछेला पाछा में संभला दिया। बोलियो कि मारो दिन अच्छो आने से थारी सारी चीज़ा पाछी मिल गई। उठे से राजा रानी तालाब पर गया। देखा तो दोनों तीतर भुजेड़ा पड़ा है। उठे से आपका महल में आयो। देखा तो कांगरो भी सीधो होगो और सोना की झारी, ऊंगा को दातुल, हाली बाल्दी पाछा आ गया। भगवान रा पनवाड़ा पाछा आने लग गया। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़गा था, जिकी भी आपकी धर्म की बेटी बना ली, जिको विवाह करके बहुत धन दौलत दियो। पीछे रानी बहुत धूमधाम से सांपदा माता को उजमन करियो। 16 ब्राह्मणियां जिमाई, सीरा पूड़ी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर सांपदा माता न बोली कि हे सांपदा माता, तू मने ऊंची बड़ी करी है, मैं भी तने ऊंची बड़ी करूँ हूँ। हे सांपदा माता, राजा रानी ने जिसो भीख दियो बिसो कोई न मत दियो, जिसो धन दौलत दे बिसो सब न दियो। कहता सुनता आपका सारा परिवार न दियो। सांपदा माता की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कहानी। एक विधवा मालन थी। उसका एक 4 बरस को बहुत सुंदर लड़को थो। मालन की सासू उन्हें बहुत दुख देती। एक दिन सासू दोनों ने घर से निकाल दी। दोनों जना उठे से चला गया। चलता चलता दूर जाकर एक गाछ का नीचे बैठ गया। गाछ के सामने विनायक जी को मंदिर थो। दुनिया दर्शन करने आती, जी की उन्होंने प्रसाद बांट कर जाती, जिका से उन्हा को पेट भर जातो। दोनों जना बैठे ही रहने लग गया। विनायक जी बहुत सेवा पूजा करना लग गया। एक दिन मालन सोची कि आपा जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचा तो अपना बहुत पैसा आने लग जासी। वे लोग दुकान खोल ली, खूब बिक्री होने लगी। पीछे वह बिक्री करने का ताई आदमी रख लिया और आप विनायक जी की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे कमाई और ज़्यादा होगी तो मकान करा लियो, मुनीम गुमास्ता रख लिया और बड़ी दुकान खोल ली। लड़का न पढ़ना भेजने लग गई। लड़को पढ़ना जातो तो बठे राजा को लड़को भी जातो। उससे बहुत दोस्ती हो गई। लड़को राजा का घरा भी जाना लाग्यो। राजा का एक लड़की भी थी, जी की भी लड़का ने तो सुंदर देखकर आपकी भाभिया ने बोली कि मैं तो इससे ब्याह करूँगी। भाभिया बोली कि आपा राजा हाँ तो यो मालन को लड़को है, इसे ब्याह करने से अपनी इज्जत चली जासी। पर लड़की मानी को नहीं, बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इसे ही ब्याह करूँगी। भाभी
भाभियाँ आपका सासू ससुरा ने जाकर सारी बात बताई। राजा बोल्यो कि ठीक है, प्रतिज्ञा ही कर ली तो आपने करनो पड़सी। खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह कर्यो, बहुत दाइजो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू ने आता देखकर पहले विनायक जी का मंदिर में धूप दिवाई, पीछा घरा ले आई। सारा गांव में ढिंडोरो पिटवाए कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावा। यह सुनकर और भी दुनिया दर्शन करने आने लगी। बिक्री और भी बढ़ने लगी। वह बेटो काम संभालने लग्यो। मालन और भी सेवा पूजा करने लगी। बठी ने सासू का अंदाता बैर पड़ गया, जिको रुलता रुलता एक दिन अठे आ गया। आकर लड़का ने बोली कि मने नौकरी राख लो, खाली रोटी कपड़ा दे दियो, मैं सारो काम कर देऊँगी। लड़को राख लियो। दोनों एक दूसरा ने पहचाना कोनी। मालन थोड़ी देर में पूजा कर कर आई, देखा तो सासू काम करे है। सासू ने पूछी थे अठे काम कहिया करो हो। सासू बोली कि अठे को सेठ मने नौकरी राखी है। जब बहू बोली कि सासू जी यो तो थारो ही पोतो है या बहू है, यो आपनो ही मकान है, थे तो माने काट दिया था, लेकिन विनायक जी मारी लाज राखी है। सासू बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरी करनी मैं भोगली। बहू बोली सासू जी अब थे अठे ही रहो, पोता को सुख देखो। सासू बठे ही रहने लगी। हे विनायक जी महाराज, जिस मालन की और उसका बेटा की लाज राखी, धन दियो जिसो सब कोई न दियो, कहता न सुनता न अपना सारा परिवार ने दियो। विनायक जी महाराज की जय।